आज है 9 नवंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है विक्रम एस। ये इंडिया की पहली प्राइवेटली डेवलप रॉकेट है जिसको एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया। इसका नाम है स्काई रूट एयरोस्पेस। ये हैदराबाद की कंपनी है, ठीक है। और उनका जो मिशन है उसका नाम है प्रारंभ, ठीक है। उसके बाद गरुणा 7, ये एयर एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, इस बार जोधपुर में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद G20 का भी लोगो, थीम वगैरह ये रिलीज़ किया गया। लोगो है ये जिसमें पृथ्वी बनी है और ये वासुदेव कुटुंबकम लिखा है, ठीक है। थीम है वासुदेव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। फिर है सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट। ये अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर तक जाती हैं, ठीक है। जो लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं वो 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होती हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। जो ये सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट्स हैं ये स्पेस मिशन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको इन स्पेस कहा गया, ये जून 2020 में बनी थी। इसका उद्देश्य था कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं या गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उनको अगर स्पेस रिलेटेड कोई एक्टिविटी करनी होगी तो उनको एक कह सकते हैं परमिशन देने के लिए ये बनी है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में है। रणथंबोर नेशनल पार्क ये राजस्थान में है और ये अरावली विंध्या हिल रेंजेस जहाँ मिलती हैं वहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। मेन जो स्पीशीज़ यहाँ पे है वो रॉयल बंगाल टाइगर, उसके अलावा भी कई सारे स्पीशीज़ मिलती हैं जैसे चीतल, सांभर, लेपर्ड, वाइल्ड बोर, ठीक है। ये 1980 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। उसके पहले जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में, तो इसको भी एक टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ठीक है। फिर है एरोसोल पोल्यूशन। अभी एक स्टडी में पाया गया कि सबसे ज़्यादा एरोसोल पोल्यूशन बिहार में है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में। एरोसोल वो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में तैरते रहते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये व्हीकल या फैक्ट्रीज से इमिट होते हैं जहाँ पर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कोयला वगैरह हो गया, ठीक है। और इसमें पार्टिकुलेट मैटर भी आता है, सी सॉल्ट, डस्ट, ब्लैक और ऑर्गेनिक कार्बन, ये सब भी इसके मतलब एरोसोल होते हैं, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में जो नेचुरल ओरिजिन से उत्पन्न होते हैं, जैसे वॉल्केनिक एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है। उस हवा उसको उठा के फिर अलग अलग दिशा में ले जाती है और वो भी एरोसोल होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी में जो ऑलरेडी कई चीज़ें हवा में हैं उसका जब मतलब कोलिजन होता है उससे जो उत्पन्न होते हैं उनके केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन से, उसको सेकेंडरी एरोसोल कहा जाता है। फिर इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये हार्मफुल है इंसानों के लिए, ठीक है। ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और रेस्पिरेटरी ट्रैक पे इरिटेशन कर सकता है। और ये क्लाइमेट को भी प्रभावित करता है दो तरीके से। एक कि कितनी जो है सूरज की रोशनी कितनी पड़ेगी धरती पर, ये डिसाइड करता है। दूसरा, क्लाउड के फॉर्मेशन को भी ये अफेक्ट करता है, ठीक है। एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ एक मेजरमेंट का तरीका होता है कि हवा में कितने एरोसोल्स हैं, ठीक है। इसमें वो देखते हैं कि जो रोशनी आ रही है वो उसको कितना कम कर रही है, ठीक है। एरोसोल के जो लेयर है वो उसको कितना कम कर रही है, उसी से ये नापते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर ज़ीरो है मतलब अगर ज़ीरो है तो उसका मतलब है कि वहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर स्काई है, और अगर 1 है तो मतलब बहुत हेजी कंडीशन है। उसके बाद है नेशनल जियोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि CSIR की एक इंस्टीट्यूट है। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएगी फ्लड, रॉक स्लाइड और एवलांचे के लिए, कि इनको पता करने के लिए जो हिमालयन स्टेट्स में है वहाँ पर, ठीक है। ये जो रिवर का फ्लो है उसको मॉनिटर करेंगे, प्लस ये जो उनके वाइब्रेशन और नॉइस होते हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे सिस्मोमीटर्स पर, ठीक है। वाटर की मूवमेंट से भी सिस्मिक वेव जनरेट होती हैं बहुत थोड़ी, ठीक है। उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है, उससे पता चलता है कि फ्लड आने वाला है या आ रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। 30-40 किलोमीटर पहले ही पता चल जाता है। और इसके अलावा एक संस्था है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स के अंडर में आती है। ये पहले ही कुछ ऐसे जो प्रोटोटाइप हैं उनको लैंडस्लाइड प्रेडिक्ट करने के लिए उसने वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में लगा रखे हैं और नीलगिरी तमिलनाडु में, ठीक है। फिर है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें इंडिया के रेजिडेंट्स के बारे में जानकारी रहती है, ठीक है। इसमें इंडिया के सिटीजन और जो फॉरेन सिटीजन है दोनों के बारे में जानकारी रखी जाती है, ठीक है। ये जो सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003 के तहत बना था, जो कि खुद सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर में बना है, ठीक है। पहला जो NPR था वो 2010 में हुआ था और उसको अपडेट किया गया था 2015 में, लेकिन अभी फिर 2020 में होना था, कोविड के कारण टल गया। अभी ये फिर से शुरू होगा। फिर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक सर्वे हुआ कि लोगों की मातृभाषा क्या है, मतलब लोग अपनी मातृभाषा किसे मानते हैं।
इसमें अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग भाषाएँ बताई, ठीक है। कई सारी भाषाओं को डॉक्यूमेंट भी किया गया, उनको वीडियो रिकॉर्ड भी किया गया, ठीक है। इसके पहले जो हुआ था एक लिंग्विस्टिक सेंसस हुआ था 2011 में, उसको पढ़ा गया था, तो उसमें बताया गया था कि 19,500 से ज़्यादा भाषाएँ ऐसी हैं जिनको लोग अपनी मदर टंग बोलते हैं। फिर है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके थ्रू लोगों को मिसलीड किया जाता है कि ये एंटिटी, मतलब जो वो एक्टिविटीज़ कर रहा है वो बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, और उसने क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ठीक है। इसमें इसका उद्देश्य यही होता है कि वो अपनी इमेज बूस्ट करता है, एक तरह से अपनी इमेज बनाता है मार्केट में कि हमने बहुत इन्वायरमेंट के लिए काम किया है, या हम ऐसा काम कर रहे हैं, हम ऐसा प्लेज ले रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐसा बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए अभी एक एग्जांपल दिया गया कि कई कंपनीज जो हैं वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि वो कार्बन न्यूट्रल बनेंगे 2050 तक। पर अभी 2050 तो बहुत दूर है, तो अभी वो क्या करेंगी, वो बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल वगैरह का इस्तेमाल करने लगी, ठीक है। या उनके जो भी प्रोडक्शन होते हैं उससे बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है, वो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने पहले से कमिटमेंट कर रखा है कि वो 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनेंगे, ठीक है। ऐसे में ही कई सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल वॉक्सवैगन स्कैंडल का भी आया जिसमें वो इमिशन टेस्टिंग पर चीटिंग कर रहे थे और दिखा रहे थे कि उनकी जो कार है वो बहुत कम कार्बन इमिट करती है, ठीक है। ऐसे ही कई सारी चीज़ें थी। तो ये था आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।